Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 1 of your class 8 science. So I hope आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा class 6 and 7. Previous knowledge से connect होता है new knowledge. So with this, let's start our first chapter, that is crop production and management. So we'll start with the NCERT solution. Let's see question number 1. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. Float, water, crop, nutrients, preparation. तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स गिवन है जैसे फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन. तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उससे सिंपली आपको पुट करना है कौन सा करेक्ट है. वेरी सिंपल. सो लेट्स सी फर्स्ट स्टेटमेंट. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स grown and cultivated on a large scale at a place is called. अगर हमने सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, लेट्स सपोज एग्जाम्पल अगर हम लोग ले टोमेटो या फिर पोटैटो, अगर टोमेटो का सेम सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट हमने एक ही जगह पे क्या किया, ग्रोन किया, कल्टिवेट किया ऑन ए लार्ज स्केल, तो उसको क्या बोला जाता है, उसका एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, इसको बोला जाता है क्रॉप. तो आप क्या लिखोगे, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल, इसको क्या बोला गया है, इज कॉल्ड क्रॉप. पार्ट बी. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो आपको क्या बोला गया है, अगर हमें कोई भी क्रॉप को सपोज ग्रो करना है तो उसके पहले फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए, सॉइल पे. सो द करेक्ट आंसर इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा. पार्ट सी. डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. सपोज क्या कि आपने ग्लास पे थोड़ा सा वाटर लिया, फिर थोड़ा सा सीड्स उस पर पुट किया, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आफ्टर सम टाइम कुछ जो सीड्स है दे आर फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ द वाटर. तो इससे क्या इंडिकेट हुआ, जो सीड्स फ्लोट हो रहा है वो क्या है आपका डैमेज सीड्स, क्योंकि वो क्या है लाइटर हो चुका है वेट पे. तो ये आपने, आई होप आपने ये जो एक्टिविटी आपने घर पे परफॉर्म भी किया होगा, पर शायद आपको इसका पीछे का रीज़न नहीं पता था. सो नाउ यू नो दैट डैमेज सीड्स क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं ऑन टॉप ऑफ द वाटर. पार्ट डी. फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप sufficient sunlight and dash from the soil are essential. किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए we know that sufficient sunlight चाहिए, और क्या क्या चीज़ चाहिए. आई होप आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही अच्छे से याद होगा, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था. सो अलॉन्ग विथ सनलाइट क्या क्या चीज़ें चाहिए, वाटर चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 2. Match items in column A with those in column B. Kharif crop, Rabi crop, chemical fertilizers, organic manure. B. Food for cattle, urea and superphosphate, animal excreta, cow dung, urine and plant waste, wheat, gram, pea, paddy and maize. तो देखो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू कैन ईजिली आंसर दिस. हमें पता है कि सारे जो क्रॉप्स है वो सेम सीजन पे ग्रो नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, कुछ सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, तब क्या होता है आपका क्रॉप्स ग्रो होता है. तो इसी बेसिस में क्या है आपका जो क्रॉप्स है वो 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. एक है आपका खरीफ क्रॉप और एक है आपका रबी क्रॉप. तो खरीफ एंड रबी क्रॉप के बीच में जो कंपैरिजन है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो खरीफ क्रॉप क्या है, ये क्रॉप्स को ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून सोन किया जाता है. बट रबी क्रॉप्स क्या है, देखो इस पर बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है. रबी क्रॉप्स को कब सोन किया जाता है, ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन. यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल्स गिवन है, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है आपका, मेज़, जवार, बाजरा. देन यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, मेज़, पैडी, ये सब क्या है एग्जाम्पल्स है खरीफ क्रॉप्स का. बट रबी क्रॉप्स का क्या एग्जाम्पल्स है, व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम एट्सेट्रा. तो ये हम समझ गए 2 चीज़. थर्ड है आपका केमिकल फर्टिलाइज़र. केमिकल फर्टिलाइज़र आपको टर्म से ही समझ में आ रहा होगा, वैसा फर्टिलाइज़र जो केमिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है बाय ह्यूमंस, वो है आपका केमिकल फर्टिलाइज़र्स.
तो यहाँ पे आपको क्या एग्जाम्पल गिवन है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ये क्या है, आपका वैसा सब्सटेंस है जो कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, सॉइल पे अप्लाई किया जाता है, ताकि प्लांट्स को नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड हो पाए। एंड द लास्ट वन इज योर ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, ये यूजुअली कहाँ से डिराइव होता है, फ्रॉम एनिमल मैटर या फिर एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड वेजिटेटिव मैटर। ये है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर। एग्जाम्पल भी आपको गिवन है यहाँ पे, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। सो ये आप क्या करोगे, सिंपली मैच कर दोगे, जैसे यहाँ पे मैंने मैच किया। फर्स्ट है आपका ई, सेकेंड है आपका डी, थर्ड है आपका बी एंड फोर्थ है आपका सी। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अभी हमने देखा, आप क्या लिखोगे, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल्स। देन रबी क्रॉप है आपका व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। So next is a question number 4 and it's very important. Write a paragraph in your own words on each of the following terms: preparation of soil, sowing, weeding and threshing. फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका फुल प्रोसीजर आपको डिटेल में समझाना है। सो व्हाट यू विल राइट, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। एक क्रॉप को, कोई भी सपोज पर्टिकुलर क्रॉप है, उसको ग्रो करने के पहले क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। जैसे हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, फर्स्ट स्टेप क्या है एग्रीकल्चर में, बिफोर सोइंग सीड्स इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, मेकिंग द सॉइल सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये है आपका सॉइल प्रिपरेशन का मीनिंग। तो इसके लिए क्या होता है, एक इन्वॉल्वमेंट होता है, एक प्रोसेस होता है, दैट इज लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल। एंड ये किसके हेल्प से होता है, विथ इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लो और कल्टिवेटर। तो सॉइल को लूज करने का क्या बेनिफिट है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट, द loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes which are friends of the farmer and add humus to it। तो फिर लूजन सॉइल में क्या होता है आपका, किसका ग्रोथ हो जाता है, अर्थवर्म का एंड माइक्रोब्स का, जो क्या है आपका बेनिफिशियल है फॉर द सॉइल, बिकॉज ये सॉइल में क्या ऐड करता है, ह्यूमस ऐड करता है, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। Also, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use this nutrient। इसका एक और बेनिफिट क्या है, जब सॉइल को लूज किया जाता है तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच है वो दोबारा उसके नीचे से ऊपर आ जाता है, तो इससे क्या होता है, प्लांट के लिए ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज योर सोइंग। सोइंग क्या है, सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। तो क्या होता है, गुड क्वालिटी सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है सो करने के पहले सॉइल पे। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। सीड्स कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली। तो सेकेंड स्टेप जैसे हमने देखा सोइंग। सोइंग क्या एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सीड्स को डाला जाता है सॉइल पे, दैट इज पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। तो सीड्स को कब सोन करते हैं, फील्ड पे आफ्टर प्लोइंग, जो हमने फर्स्ट स्टेप पे देखा। तो फार्मर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं डैमेज सीड को फ्रॉम गुड वंस। सीड्स को मैन्युअली भी सोन किया जाता है या फिर बाय यूजिंग मशीन्स। थर्ड आपका क्या है, देखो वीडिंग। वीड्स क्या है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन along with crops and removal of weeds is known as weeding। Weeds can be removed either manually by using tools like khurpi or by using weedicides like 2,4-D। These are sprayed in the field to kill the weed। तो क्रॉप फील्ड में क्या होता है, कभी कभी बहुत ही अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं नेचुरली along with the crop, उसको बोला जाता है वीड। तो वीड क्या है, वीड हार्मफुल है क्रॉप के लिए, इसलिए उसको रिमूव करना बहुत ही नेसेसरी है। बिकॉज इसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज वीड्स क्या कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व कर ले रहे जो मेन प्लांट को चाहिए, इसीलिए क्या होता है उसको काटा जाता है
ईदर मैनुअली हाथ से या फिर बाय अपरूटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ खुरपी और बाय सिंपली बाइंग वीडिसाइड्स। जैसे देखो लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। फोर्थ है आपका थ्रेशिंग यानी थ्रैश करना। तो ये क्या है आपका द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. तो थ्रेशिंग कौन सा प्रोसेस है? जब क्रॉप मेच्योर्ड हो जाता है तब क्या होता है, उनको कट किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है? हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टेड क्रॉप में क्या होता है, जो ग्रेन का जो सीड्स है उसको अलग करना पड़ता है फ्रॉम द चाफ। चाफ क्या है? उसका आउटर कवरिंग जो अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसी प्रोसेस को बोला गया है थ्रेशिंग। ये किसके हेल्प से किया जाता है? मशीन का हेल्प से, दैट इज योर कंबाइन। जो अभी हमने देखा ये क्या है? एक हार्वेस्टर है एज वेल एज एक थ्रेशर है।